परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर देखना चाहते हैं। ये सारे लोग क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? अब परमेश्वर से अगर प्रेम करते हो आप, तो पहचान क्या है आपके अंदर? जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसके अंदर पहचान होनी चाहिए, चिन्ह होना चाहिए कि नहीं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर की बेटी हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको वीरवार को वचन दिया कि जो इन बातों को फॉलो करेगा वही मेरा बेटा और मेरी बेटी कहलाएगा, उसके अंदर मेरी आत्मा बसेगा। क्या था पहला? दीनता। प्रेम की पहचान आपके अंदर दो चीज पहला होना चाहिए, नम्रता और दीनता। आप कहते हो परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, लेकिन आपके अंदर नम्रता की जगह पे आपके पास गुस्सा बहुत ज्यादा है, नफरत बहुत ज्यादा है, क्लेश आपके अंदर भरा हुआ है, आपके मुंह पे गालियां हैं। आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूं, और आपके मुंह पे चुगली है, निंदा है, पाप है, व्यभिचार है, नशा है। आप झूठा वायदा कर रहे हो। अगर आप झूठा वायदा आप परमेश्वर से करोगे तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, चाहे कितना साल भी आप चर्च में जाते रहो, परमेश्वर की प्रार्थना करते रहो, आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा। चाहे आप 10 घंटा प्रार्थना क्यों ना करो, आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपके अंदर बुराई है, चुगली, निंदा, आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, तो याद रखना आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, आपने पढ़ा मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय, हम एक बार इसको रिपीट करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी। परमेश्वर का वचन कहता है 5 अध्याय का 5 आयत, धन्य है वे जो नम्र हैं। क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज उन्हीं का है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखो लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप इस दुनिया में हो, इस धरती पे हो, और आज अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है और बीमारियां हैं, आप परेशानियों में हो, आप केस मुकदमे लड़ रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा अभी तक आपके अंदर नहीं आया है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे मसीह हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे परमेश्वर के दास हो, चाहे परमेश्वर की दासी हो, हम सबके लिए बोल रहे हैं। जितने ऑनलाइन हैं सबके लिए मैं बोल रहा हूं ये बातें। आपके अंदर आपकी पहचान क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, और दूसरी, हर इंसान का एक सपना होता है। हर इंसान के मुंह से अगर पूछोगे कि अंत में तुम कहां बसना चाहोगे, नरक में कि स्वर्ग में, तो लोग क्या बोलता है? स्वर्ग में। कितने लोग नरक में जाना चाहोगे? हाथ उठाओ। देखो जो हाथ उठा रहा है वो नरक में जाने वाला है। मैंने कहा कितने लोग नरक में जाने वाले हो? कोई नहीं। स्वर्ग वाले कितने लोग? हाथ उठाओ। क्या बात, तारीफ करो इन लोगों के लिए। हर इंसान के अंदर मुंह पे एक ही शब्द होता है,
मैं दुनिया को छोड़कर जाऊं तो स्वर्ग में जाऊं, लेकिन स्वर्ग में राज्य कौन करेगा, स्वर्ग में प्रवेश कौन करेगा, यह किसी को पता नहीं। पृथ्वी पे हम राज्य कैसे करेंगे, तो बाइबल कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यानी कि पृथ्वी पे वो बसेंगे। जब नम्रता का मतलब क्या होता है, ठंडा। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, उनको जरा गौर करो, आपको कितने लोग को ये क्रूस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? इस क्रूस पे एक आदमी है लटका हुआ, कितने लोग को दिख रहा है? देखो गौर से, एक आदमी लटका हुआ है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो आदमी इस पे लटका हुआ है, इसका कसूर क्या है? क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने उनके ऊपर थूका, लोगों ने उनके ऊपर ताने मारे, लोगों ने उनको तिरस्कार किया, लोगों ने उनको मारा पीटा, लोगों ने उनको बेइज्जती किया, लोगों ने उनको हाथों में कीले ठोक दिया, लोगों ने उनके पैरों में कीले ठोक दिया, लोगों ने उनके कोड़े मारे, लोगों ने उनके लहू बहाया, लोगों ने उनको, इस पे भी नहीं रहा गया तो उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। और इससे भी बड़ी बात कि उससे भी नहीं रहा गया, जब ये अंत में अपना प्राण त्यागे तो भी लोगों ने क्या किया कि उनके पेट में भाला घोंपा। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन इतना बीतने के बाद भी, इतना थूकने के बाद भी, इतना बेइज्जती के बाद भी, क्या इन्होंने कभी किसी को सरापा? क्या कभी इन्होंने किसी को दंड दिया? क्या इन्होंने किसी को ताने मारे? नहीं। इन्होंने क्या किया? अंत में क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने माफ किया। नम्रता। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी पिछले एक सालों में लोगों ने मुझे बदनाम किया, लोगों ने मुझे तिरस्कार किया, लोगों ने मुझे ताने मारे, लोगों ने मुझे गाली दिया, लोगों ने यहां तक कि मेरे बारे में फुल पेज से लेकर, इंटरनेट से लेकर, गांव मोहल्ले से लेकर, टोला से लेकर, फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, सभी जगह मुझे बदनामी का फोटो के साथ टांगा। मैंने क्या किया? उनको कुछ नहीं किया, माफ किया। एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला पता है? जब मुझे कोई लोग बोलते हैं ना, लोग मुझे गालियां देते हैं ना, लोग कुछ भी बोले, तो मैंने एक ही चीज देखा, मेरे प्रभु को इतना लोगों ने सताया, प्रभु ने तो जवाब ही नहीं दिया, मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला? हालेलुया। मैं क्यों उनको जवाब दूं? मैं क्यों उनको गाली दूं? अगर उनके जैसा मैं भी उनके साथ बर्ताव करूं तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? आज भी लोगों ने मुझे बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं असल बाप का बेटा हूं, मेरा असली बाप है और मेरे अंदर इसकी परछाई होनी चाहिए। यह नम्र रहा अपने हमारे लिए और इस पृथ्वी पर इसने राज किया। यह अधिकारी है इस पृथ्वी का। आज अगर पूरी दुनिया अगर देखोगे, इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को मानने वाला है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। अगर सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर किसी को मानने वाला है, अगर कोई धार्मिकता को खड़ा करने वाला है, तो मसीह है, क्रिश्चियन है। आप देख लो कहो कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या, कौन सा धर्म है? आप
आपको पता चलेगा क्रिश्चियन है। जानते हो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा तकरीबन 6,600 करोड़ कितना ऐसे ही है, आप देखो गूगल पे। पहला नंबर 1 पे। अक्सर लोग कहते हैं ये धर्म बदलने का काम करता है, ये करने का मन करता है, वो करता है। मुझे एक बात बताओ, धर्म कौन बदलवाता है? जो छोटा होता है, जो कम होता है, उसको डर होता है। और इस दुनिया की बात करूं, धरती पर मैं बात कर रहा हूं, सबसे अगर टॉप में नंबर 1 पे अगर है तो मसीह है। क्योंकि ये बाइबल का वचन लिखा है, धन्य है वे लोग जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकार उन्हीं का है। और किसको अधिकार मिला? प्रभु यीशु मसीह को मिला। हालेलुया! क्यों? क्योंकि उनका वो नम्रता में जिए। दूसरी बात है, परमेश्वर का एक वचन फिर से उसको देखेंगे, 3 का 5 का 3 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, मन के दीन, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया! क्या लिखा है? धन्य है वे लोग जो दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया! अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको दीन बनना पड़ेगा। आमीन। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब क्या होता है? छोटा। अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। अपने आप को, दीन का मतलब क्या हो? दीनता का मतलब क्या होता है? गरीबी। अपने आप को दिखाना नहीं, परमेश्वर तेरे सामने मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरे सामने एक गरीब इंसान हूं, एक दीन हूं, एक पुअर हूं, मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया! दीन, दीन का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा किया। कैसे? जब राजा के पास प्रभु यीशु मसीह को ले गया, राजा बोलता है, यहूदियों ने कहा ये अपने आप को कहता है यहूदियों का राजा, अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। तो राजा पूछता है वहां पे, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। फिर बोला, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार बोला, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु ने मसीह ने क्या कहा? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तू बोल रहा है, तू मुझे राजा बना रहा है। हालेलुया! हालेलुया! कौन बोला? अगर आप दीन बनोगे, अगर आप अपने आप को छोटा अक्सर लोग अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करता है। हर इंसान के अंदर घमंड है। किस बात का घमंड? जानते हो? किसी का पैसे का घमंड है। मेरे पास इतनी पैसे हैं, धन दौलत सब कुछ है, तेरे पास क्या है? महीने का मैं लाख रुपया कमाता हूं, तू क्या कमाता है? किसी का बच्चों का घमंड है, मेरा 4 बेटा है, 5 बेटा है, दम बच्चों का घमंड है। किसी का संपत्ति का घमंड है कि मैंने इतना कमा कर इतना रख दिया। किसी का नॉलेज का घमंड है, मेरे पास इतना तजुर्बा है, तेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है। किसी का कला का घमंड है, मेरे पास इतना कला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अहंकार है, कुछ ना कुछ घमंड है। किसी का पति का घमंड है, किसी का पत्नी का घमंड है, मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, कोई कहता है मेरे पति बहुत अच्छा है। किस बात का घमंड है? और जिस इंसान के अंदर अहंकार होगा, घमंड होगा, बाइबल कहता है अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको नम्रता में जाना होगा। अगर आपको नीचे गिरना है तो बस कुछ मत करना, अपने आप के अंदर घमंड पैदा करो, अहंकार पैदा करो, आपको गिरते देर नहीं लगेगा। सच कह रहा हूं। हालेलुया! हालेलुया! आप पृथ्वी में
करना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर नम्रता नहीं है। आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर घमंड है, आपके पास दीनता नहीं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, आप कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, फिलिपियों की पुस्तक सब लोग निकालेंगे, बाकी का आप भी पहला पाठ जरूर जाकर नेट पे सुनना, आज ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। आप पिछले वीरवार को इस वचन को जरूर सुनना, और पिछले वीरवार का और आज का भी वचन सुनोगे जैसे ही दोनों, आपको पूरा बात समझ में आएगा क्यों हम फंसे जा रहे हैं दिन पर दिन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम का पहचान का आज अभी एक ही अध्याय चल रहा है, 5 अध्याय मैंने बोला था, 5 सप्ताह पूरा होगा, जो कि 1 सप्ताह में पूरा हुआ पहला अध्याय। और ये आज अगर समझ गए तो आज जान लेना, आज से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन और कल पिछले वचन को सुन लोगे, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन, फिलिपियों की पुस्तक, सारे लोग निकालो, हम चाहेंगे सारे लोग आप निकालो। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय को हम निकालेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मसीह की दीनता और महानता। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह की दीनता और महानता। क्यों प्रभु यीशु मसीह दीनता में चले, क्यों नम्रता में चले, क्यों उनको स्वर्ग का राज मिल गया? क्या कारण था उनको कि डायरेक्ट उनको स्वर्ग का राज आज मिल गया, आज वो स्वर्ग में विराजमान है, आज वो जिंदा है? क्या कारण है कि उनके नाम से दुष्ट आत्मा चीखता चिल्लाता है? आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखता, लेकिन कितने लोगों ने देखा पिछले वीरवार को कि एक शैतान चिल्ला रहा था, यहां पे प्रभु यीशु मसीह है? कितने लोगों ने देखा? यस। शैतान चिल्ला रहा है, यीशु यहां पे है, शैतान चिल्ला रहा है, ये हाथ यीशु का है। कितने लोगों ने सुना? मैंने उस शैतान को कहा, ऐ दुष्ट, लो इस कपड़ा को छुओ। क्या बोला? क्या बोला? क्यों नहीं छुएंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पे परमेश्वर का वचन गहराई से होता है, वहां डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का पिछले बार और इस बार से अभी शुरुआत है। परमेश्वर की महानता की बातें हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की बातें हो रही है। एक एक पॉइंट मैंने कहा था कि आप जब भी आना तो डायरी और पेन लेके आना। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसको। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा से सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हालेलुया, हालेलुया। पहला परमेश्वर की इच्छा ये है, पहला परमेश्वर की योजना ये है। आज प्रभु यीशु मसीह जीते, उनका 12 चेला जीता, आज उनका 12 चेले में से एक चेला छोड़कर 12 चेला को देखो। जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया वही काम चेलों ने किया। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक मन थे, एक मन थे। प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसियाओं के साथ एक मन थे।
उनका जितनी भी कलीसिया थी, जहां जहां वो सुसमाचार सुनाने जाते थे, एक मन होता था। वो जहां जहां प्रभु यीशु मसीह चलते थे, वहां ऑटोमेटिक भीड़ आ जाता था। आप बाइबल, पूरा बाइबल पढ़ो, और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए हैं, जिस जिस जगह पे गए हैं, ऑटोमेटिक वहां भीड़ हो गया। क्यों पता है? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह एक मन था, अपने चेलों के साथ एक मन थे, अपनी कलीसियाओं के साथ एक मन थे, अपने फैमिली में एक मन थे। लेकिन आज के डेट में कौन है एक मन? हर इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है, हर वॉलंटियर एक दूसरे से बुराई कर रहा है, हर विश्वासी एक दूसरे से बुराई कर रहा है, हर एक मसीह एक दूसरे को भिड़ाई कर रहा है। और इस वजह से आज गिरते जा रहे हो। इस वजह से आज आपको सालों लग गया छुटकारा पाने के लिए। इस वजह से आपको सालों लग गया ब्लेसिंग लेने से। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो मसीह में 1 साल से भी होंगे, 2 साल से भी हैं, 5 साल से भी हैं, 10 साल से भी हैं, 15 साल से, 20 साल से। आज उनकी जिंदगी को झांक कर देखो, सेम है वो। छोटी छोटी गवाहियां ले लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे नाम से जो मांगोगे मैं तुझे दूंगा। छोटी छोटी गवाहियां, लेकिन जो ब्लेसिंग चाहिए, जो मसीह लाभ चाहिए उनको, वो नहीं मिला, क्योंकि वो एक मन नहीं है, वो अधीनगी में नहीं है, उनका अगुआ नहीं है। और आप कितना भी अच्छा कार ले लो, बल्कि आप BMW ले लो, बल्कि आप मर्सिडीज ले लो, चाहे आप जगुआर ले लो, चाहे आप कोई गाड़ी ले लो, लेकिन आपके पास ड्राइवर नहीं है। आप कहोगे मुझे ड्राइविंग आता है ना, मैं चलाऊंगा ना, तो ठीक है, आपको मैं दे देता हूं BMW। और सुनो, हमको जाना है कहां? मुंबई, और आप ही को चला कर लेके चलना है। चला पाओगे? चला पाओगे? लगातार चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, क्योंकि उस समय आप कितना बड़ा मालिक भी हो, फिर भी आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका ड्राइवर आपको होना चाहिए। परमेश्वर के चेले, 12 चेले क्यों सफल हुए? क्यों सफल हुए? इसलिए वो सफल हुए क्योंकि उन 12 चेलों का ड्राइवर थे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वो 12 चेलों से 120 लोग, और 120 लोगों से आज पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में गया, तो अपने चेलों को कहा, जाओ और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तू सुसमाचार सुनाना, एक मन रहना। जब तक मैं नहीं आ जाऊं लौट कर, तब तक तू एक मन बन के रहना, ताकि जब हम यहां आए तो तुम सबको यहां से स्वर्ग में लेकर जाए। लेकिन क्या आज हम सब लोग एक मन हैं? अपने आप के अंदर झांको। क्या आपका परिवार में एक मन है? क्या आपके परिवार में प्रेम है? क्या आपके परिवार में दीनता है? क्या आपके परिवार में नम्रता है? वो आने वाला है, अब वो देर नहीं है, अब वो आने वाला है। अब जब वो आएगा, आप कितना भी प्रेयर करते रह जाओ, कितना साल भी, आप ये घमंड नहीं रखना कि मैं मसीह हूं तो मैं प्रभु के साथ चला जाऊंगा। मेरा स्वर्ग का राज है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या लिखा है? धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकार, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आपके अंदर दीनता होनी चाहिए। आप अपने आप को छोटा करो, अपने आप को नम्र करो। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को ढूंढोगे, कहीं भी ढूंढ लो, मिलने वाला नहीं है। जहां परमेश्वर का प्रेम है, वही परमेश्वर है। आमीन। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर परमेश्वर है। क्या लिखा है यहां पे? अति मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ कारण और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही चित्त, एक ही मनसा
अगर आपको कोई बोले, अगर एक व्यक्ति को कुछ होए तो हम एक साथ खड़ा हों। हालेलुया, हालेलुया। एक मन, एक साथ, एकजुट आपको होना चाहिए। हालेलुया। और जब तक आप एकजुट ना होंगे, एक मन के नहीं होंगे, आप नहीं जीत पाओगे। चाहे वो आप घर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका माता पिता हो, चाहे आप कलीसिया का एक हिस्सा हो, चाहे एक मिनिस्ट्री का हिस्सा हो। अगर आप एक मिनिस्ट्री में हो, चर्च अलग होता है और मिनिस्ट्री अलग होता है। चर्च होता है 5, 10, 20, 50 कलीसियाओं के साथ बैठ के प्रार्थना करना, और मिनिस्ट्री वो होता है जो खुलकर उतरना। आज हमारी मिनिस्ट्री डायरेक्ट ऑनलाइन चलता है, किसी बात का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे। हम अगर गलत करेंगे तो हम चुपके से रहेंगे। मेरा हर वीडियो, हर मीटिंग का ऑनलाइन जाता है। और सुनो, अगले वीरवार से डायरेक्ट लाइव चलेगा, लाइव। क्योंकि बहुत जगहों से मुझे फोन आ रहा है कि पास्टर जी आज देखो मेरे पास मोबाइल मिनट से फोन आ रहा है, आप लाइव कीजिए। राजस्थान से फोन आ रहा है, आप लाइव कीजिए। छत्तीसगढ़ से फोन आ रहा है, लाइव कीजिए। दिल्ली से फोन आ रहा है, लाइव कीजिए। आप देखो पिछले बुधवार का मीटिंग, मेरा बुधवार का मीटिंग लाइव चलता है। जो पटना का मीटिंग होता है लाइव चलता है 12 बजे से। कितने लोग को ये बात पता है? और बुधवार की मीटिंग दिल्ली से लोग देख रहा है, कर रहे हैं कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। आज इस मिनिस्ट्री को कनाडा से फॉलो अप कर रहा है, लोग श्रीलंका से फॉलो अप कर रहा है। आज इस मिनिस्ट्री को विदेशों से फॉलो अप कर रहा है, वचन को सुन रहा है और फॉलो अप कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको जैसे ही इस मिनिस्ट्री के एक हिस्सा बने, उनके घरों में, जीवन में पवित्र आत्मा गया और बड़ी बड़ी खुशियां आना शुरू हो गया इस मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज बड़ी बड़ी गवाहियां आता है मुंबई से। एक पिछली बार बहन बोली, मेरा भाई मुंबई में वीडियो देख रहा था और पवित्र आत्मा से भर गया। तब परमेश्वर का आत्मा ने कहा कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां, बहुत सारे लोग हैं जो तड़प रहे हैं मेरे वचन को सुनने के लिए। और जैसे तुम वचन को दो, लाइव करो। अगले बार से ये अगले हर हमेशा लाइव चलेगा, हर वीरवार संडे लाइव चलेगा। किनको लिए? आपके लिए नहीं। आप यहां आओ, उनके लिए जो यहां नहीं आ सकते। आपके पति दिल्ली में है, आपके पति कैसे पवित्र आत्मा पाएंगे? आपके पति बाहर में कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग कलेसिया करें, मेरे पति वहां रहते हैं, मेरे भाई कहते हैं मैं तो पापा जी मैं जा रहा हूं बाहर में काम करने, तो मैं कैसे आऊंगा? कोई बात नहीं, परमेश्वर हल निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखना, आने वाले समय आप देखोगे अगले 3 महीना जाते आते कि ऑनलाइन देखकर, ऑनलाइन से आप गवाही सुनोगे, कैंसर भाग गया। आप ऑनलाइन से सुनोगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। इस नाम है। मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 2022 में इस मिनिस्ट्री को शुरुआत किया हूं तो ऑफलाइन, अब मैं डायरेक्टली मीडिया में आऊंगा 2023 में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम किसी घर को बर्बाद नहीं, आबाद कर रहे हैं। आज इस मिनिस्ट्री में 1 साल में 125 लोग नशे से आजाद हुए। खुशी हुई, खुशी हुई, मुझे आनंद हुआ। कितने लोग आनंदित हुए? तारीफ करो। आप अपने आप को देखो, जो लोगों पर आप पहले क्या थे, जितने लोग आप आ रहे हो, जो रेगुलर आते हो, अपने आप को जांचो कि आप पहले क्या थे और आप आना शुरू किए। आप जैसे ही 2 सप्ताह आए, 4 सप्ताह आए, 5 सप्ताह आए, 6 सप्ताह आए, 7 सप्ताह आपने यहां आया और आपके अंदर भी जीवन में बदलाव आया कि नहीं? आप अपने आप को जांचो, क्या हो गया? कौन बदलाव कर दिया? कोई और नहीं किया, पवित्र आत्मा ने किया। आज मेरे भाई एक फोन करके सुबह सुबह बोल रहे हैं जहानाबाद से कि पापा जी ऐसा है ना कि मेरे लोग वहां जा रहे हैं,
अच्छा पापा जी, पटना में मीटिंग कहाँ होता है? मैंने उनसे पूछा आप सेवा कहाँ करते हो? उन्होंने कहा मैं जहानाबाद की दूसरी मिनिस्ट्री में सेवा करता हूं। मैंने कहा सबसे पहले एक काम करो, तुम जिस जगह पे हो उस जगह का वफादार हो जाओ। आप हो कहीं और लोगों को भेज रहे हो कहीं और, ये क्या कर रहे हो तुम? यानी कि आप अपने अगुए के साथ वफादार नहीं हो। सबसे पहले आप अपने अगुए के साथ वफादार हो जाओ। मुझे ये नहीं लोभ है कि मेरे पास कलेसिया बढ़ जाएगा, 2 आदमी और आ जाएगा, कोई परवाह नहीं। मैं देखा हूं बहुत लोग को बुलाते बुलाते कि मेरे यहां आ जाओ, मेरे यहां आ जाओ। कितने लोग को मैंने बुलाया है? मैंने आपको नहीं बुलाया, यहां आपको पवित्र आत्मा लेके आया। आज इसी हॉल में बहुत सारे लोग हैं, बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से हैं, झारखंड से भी हैं। आज इसी बिहार से, नवादा से हैं, बिहार से हैं, राजगीर से हैं। आज इसी जगह से लोग गुरारू, औरंगाबाद, ईपी से हैं। आज बहुत सारे लोग आज इसी मीटिंग में, आज इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। लोग दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? हर वीरवार को, हर संडे को क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये पवित्र आत्मा यहां बड़े स्तर से काम कर रहे हैं। हालेलुया। और वो आ नहीं रहे, पवित्र आत्मा उनको लेके आ रहा है। आमीन। आप एक मन, एकजुट हो जाओ। पहले अगर आप सेवा करते हो तो एकजुट होकर सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक तन हो, आपको नहीं पता, अगर इसी बाइबल इफिसियों में पढ़ोगे तो लिखा है मसीह का एक देह, एक अंग है। आप इस हाथ से कहो, इस हाथ में चोट लगाओ और पैर को तकलीफ नहीं होगा? पैर में तकलीफ लगेगा तो क्या दिमाग को नहीं लगेगा? आप कहीं भी तकलीफ, असर सबके ऊपर पड़ता है। अगर कलीसिया हो तो बाइबल कहता है कलीसिया परमेश्वर का सिर है। हालेलुया। आप एकजुट रहो अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, अपनी कलीसिया के साथ, अपने अगुए के साथ। हालेलुया। अगर आपका अगुए के साथ वफादार नहीं हो, आप अपने अगुए के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे हो, तो आप किसी को नहीं, आपको परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, आपका अगुआ होना जरूरी है। अपने अगुए के साथ वफादार बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वफादारी आपके पास होनी चाहिए। आपको एक मन होना चाहिए। 3 में क्या लिखा है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से कुछ दिनों को अपने से अच्छा समझो। विरोध मत करो, बुराई मत करो, दीनता में बने रहो, अच्छाई में रहो। तब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और जो ब्लेसिंग के लिए चाह रहे हो, अगर आप अगर मिनिस्ट्री छुटकारे के लिए यहां आ रहा है तो आप बेवकूफी कर रहे हो। अब आपको उद्धार पाना है, छुटकारा नहीं पाना। छुटकारा तो परमेश्वर यूं ही कर देगा, वो चाहे तो कुछ भी कर देगा। लेकिन आपको नहीं पता, किसी को छुटकारा जल्दी मिल जाता है, किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता है, कोई तरफता है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में एक वर्ड लिखा हुआ है। आपने अगर कोई पढ़ा होगा तो एक लेडी आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, एक स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो कहती है, हे प्रभु, मेरे बेटी बीमार है, उसको चंगा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी, लड़कों का बिस्किट कुत्तों को नहीं दिया जाता है। कितने लोग इस वचन को पढ़े हुए? बाइबल में लिखा है, लड़कों की बिस्किट कुत्ते को नहीं दिया जाता। लेकिन वो स्त्री बोलती है, हे प्रभु, हम जानते हैं प्रभु,
लेकिन वही चूर चार कुत्ते भी खा लिया करते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों कहा? क्या कुत्ता किसको बोला? प्रभु यीशु मसीह ने किसको बोला? उस लड़की को बोला? नहीं। क्यों बोला? इसलिए उदाहरण दिया, कुत्ता पे उदाहरण दिया कि कुछ लोग क्या है, छुटकारा के लिए आते तो है। उसने क्या किया? पाप गुनाह को कबूल किया कि मैंने पाप किया प्रभु, हम जान गए कि ये मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब मेरे लिए नुकसानदेह है, गुटखा तंबाकू मेरे लिए नुकसानदेह है। हम जान गए, यहाँ पे बताया गया कि जिस घर में नशा है उस घर में बीमारी है। आप सुन चुके हो, आप लिख लो, नोट कर लो। मैं खुल के आम कहता हूं, ऑनलाइन कहता हूं कि जिस घर में नशा होगा उस घर में कोई ना कोई दवा खाता नजर आएगा, कोई ना कोई हॉस्पिटल जाते नजर आएगा। आप देख लो, चुन लो। दूसरा, तो जो जिस घर में कोई भी अगर व्यभिचार करेगा उस घर में बीमारी होगा और दुष्ट आत्माएं होगी। आप नोट कर लो और आजमा लो। अगर नहीं है तो आप बताओ मुझे। कोई ना कोई गड्ढा में जा रहा है और एक दिन वही थोड़ा थोड़ा फुंसी, थोड़ा जख्म बनेगा, थोड़ा जख्म थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, और वही एक दिन हड्डी पकड़ेगा और इंसान को खत्म कर देगा। आपका छोटा छोटा पाप, छोटा छोटा गुनाह एक दिन बड़ा कैंसर बन जाता है और आप कहते हो क्या करे। आप सुने हो कि कम उम्र में इंसान दुनिया को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये नहीं समझा किसी ने, ये नहीं जानने की कोशिश किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लड़कों का बिस्किट कुत्ते को नहीं देना चाहिए। चाहते तो वो तो उसी समय जाते प्रभु और चंगा कर देते, लेकिन उसको डांट के भगा दिया। भगाओ इस लेडीज को, भगाओ इस स्त्री को, इसको चंगा नहीं करना है। क्यों बोला? क्या प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा कर सकते थे? प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा कर सकते थे, अंधे को आंखें दे सकते थे, क्या उसकी बेटी को नहीं बचा सकते थे? लेकिन क्यों भगाया? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं इसको अभी चंगा कर दूं और फिर वही काम जाके वो करेगा। अभी तक तो इसको थोड़ा सा तकलीफ था और दोबारा ये जाएगी और फिर से वही पाप करेगी। अब तक एक दुष्ट आत्मा था और दोबारा आएगा वो दुष्ट आत्मा, तो एक नहीं 7 लेके आएगा। और लोग आज यही गलती कर रहा है। यहां पे छुटकारा मिल रहा है और फिर से जाके वही पाप कर रहे हैं। छुटकारा मिल गया, अरे छोड़ो ना, आज पार्टी एक थोड़ा सा है ना, एक आध दिन ले लेने से कुछ नहीं होगा। उसने अंगीकार किया, मैं नशा नहीं करूंगा। क्या दिक्कत है? एक दिन में क्या होगा आपको नहीं पता। आप एक बूंद भी अगर ले लिए ना, एक बूंद, तो आपको पता होना चाहिए 7 दुष्ट आत्मा आपके अंदर फिर से आएगा। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा जीजा से मजाक कर लिए, गंदा मजाक, वो मजाक आपका खतरा हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो समझ में आएगा जब वो दुष्ट आत्मा 7 लेके आएगा। बाइबल में लिखा है। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अरे ये तो छुटकारा पा ली थी, 3 महीना पहले ही छुटकारा इसको हो गया था, फिर से वही चिल्ला रहा है। मैं परमेश्वर देखा, देख तो इसको बार बार प्रेयर कर रहा है, मैं तेरी बात को मानता हूं, ठीक हो जाता है, लेकिन ये फिर गलती कर रहा है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं परमेश्वर, आगे आप जाना। आप देखते हो बहुत लोग पुरान ठीक होने के बाद भी आकर भुलटते हैं। वो क्यों भुलटते हैं? इसलिए नहीं भुलटते हैं कि उनको चंगाई नहीं मिला, उनको मिला, लेकिन वो फिर जाके वो पाप कर रहे हैं, फिर उसी में फंस गए, फिर उसी टीचे में फंस गए, फिर उसी गंदे गाने में फंस गए, फिर उसी संसार के गंदे गाने में फंस गए, वो नशे में चले गए, फिर से वो हंसी मजाक करने लगे, फिर से वो व्यभिचार करने लगे, फिर से वो फेसबुक पे चल गए, फिर से वो दुष्ट आत्माओं के रीति रिवाजों में चल गए। गलती किसकी? प्रभु यीशु मसीह की नहीं है, गलती मनुष्य की है। लेकिन एक डिसीजन प्रभु यीशु मसीह मान ले कि अब मेरा छुटकारा ये दिया है
ये हमेशा बचा कर रखेगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। वो क्या कहता है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता, एक दीनता से, अच्छाई से एक दूसरे को अच्छा समझो। यहां क्या है? अगर लेहंडो आ गया ना, तू हट तू हट तू हट, हमको आगे जाना, लड़ना शुरू हो जाता है। आप कह रहे हो मुझे छुटकारा चाहिए और आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। ये दोनों हाथ भी लग जाएगा तो भी नहीं कुछ होगा। लेकिन आप दीनता हो, कोई बात नहीं, पीछे हैं। एक बात बताएं, एक जिस मिनिस्ट्री में मैं जाता था ना, वो सबसे पीछे में बैठता था, सबसे पीछे बैठता था। जानते हो क्यों? मेरे अंदर विश्वास था, पवित्र आत्मा पीछे मुझे देख रहा है। आज तक मेरे आत्मिक पिता का हाथ मेरे सर पे नहीं आया, उन्हें मेरे सर पे हाथ नहीं रखे। 3 साल में क्या मुझे ब्लेसिंग नहीं मिला? मिला। क्या मैं आगे नहीं बढ़ा? बढ़ा। परमेश्वर का वचन ये है कि अगर तुम जहां बैठो वहां बैठो, तुमको आगे करने वाला पवित्र आत्मा रहेगा। और जिस दिन पवित्र आत्मा चाहेगा ना, वो सबसे पीछे जो बैठे हुए ना, पवित्र आत्मा उनको सबसे आगे कर देगा। यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। आज मुझे कर दिया। 1 साल पहले मैं सबसे पीछे बैठता था और आज सबसे आगे हो गया। 2021 में सबसे पीछे जब भी मैं अपने भवन में जाता था, आपका ये चर्च किसका है? ये चर्च आपका है। मेरा चर्च कहां है? मेरे आत्मिक पिता के पास। ये मेरा चर्च नहीं है। आप यहां आ रहे हो तो ये चर्च आपका है। आप इस चर्च को जैसे चलाओ, आप डिसिप्लिन में चलाओ या उल्लंघन अनुशासन को तोड़ दो, ये चर्च आपका है। और हमारा चर्च कहां है? हमारा चर्च पंजाब में है, जहां मैं जाता हूं, हर महीना जाता हूं। क्यों जाता हूं? जैसे आप हर सप्ताह यहां आते हो, वैसे ही मैं हर महीना अपने आत्मिक पिता जैसे ऐसे ही वचन को मैं सुनने जाता हूं। एक दिन वचन सुनता हूं, आ जाता हूं। सोचो, मेरा 1 सप्ताह का टूर रहता है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी दूर पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, और हम 1500 किलोमीटर जाते हैं महीना में, 1 दिन का सुनने अपने आत्मिक पिता के पास। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आत्मिक पिता को देखना है। मैं अपने अगुए को नहीं देखता, उनको शरीर को नहीं देखता। जब मैं अपने अगुए के सामने जाता हूं तो मैं उनको नहीं देखता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, प्रभु पहले अपने बारे में बोला कि फरीसियों ने कहा परमेश्वर को जानना क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे देख लिया तो मेरे पिता को देख लिया, मेरे भेजने वाले को देख लिया। और यही बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सुन, जो तुझे देखेगा वो मुझे देखेगा, और जो मुझे देखेगा मेरे पिता को देखेगा। आमीन। अगर आप अपने अगुए को सिर्फ अगुए के रूप में देख रहे हो, एक पास्टर के रूप में देख रहे हो, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं अपने अगुए को अगुए के रूप में नहीं देखता हूं, मैं उनके अंदर अपने प्रभु को देखता हूं। और जब मैं जाता हूं तो बैठता नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा चर्च है, वो मेरा भवन है, मैं उसमें सेवा करता हूं। एक दिन कितने लोग मेरे साथ गए हो? जो लोग गए हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं वहां पे क्या बैठा रहता हूं? नहीं। आपने मेरे साथ पहली बार गया, आप नए हैं, ज्यादा दिन के नहीं है, खड़े हो जाइए। ये घमंड नहीं करता हूं कि मैं प्रॉफिट बन गया। मैं प्रॉफिट बन गया तो मैं क्या करूं, सेवा करूं कि नहीं करूं? मैं जब अपने अगुए के पास जाता हूं तो क्या देखते हैं मुझे? आपको देखे वहां आगे पीछे कोई भी कार्य हो संस्थान का, वहां हाथ बढ़ाते हुए देखा मैंने। आपने देखा? सेवा करना। जब तक मेरे आत्मिक पिता, अगर मेरे आत्मिक पिता आते हैं तो मैं उनकी स्वागत करता हूं। मेरे आत्मिक पिता, मेरा अगुआ आ रहे हैं, उनकी स्वागत करूंगा। और जब तक फुलपिट पे रहते हैं तब तक मैं उनकी आत्मा से बना रहता हूं, यहां तक कि जब वो लौटते हैं ना तब मैं जाता हूं। और जब तक मैं विदा नहीं करता हूं तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं आता।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी गाड़ी नहीं घूमती है, जब तक उनका चेहरा दिखते रहता है, तब तक मैं उनको देखते रहता हूं। क्योंकि मुझे इंसान नहीं दिखता, मुझे मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह दिखता है। आमीन, हालेलुया। आपको एक मन होना पड़ेगा अपने अगुए के साथ, आपको एक मन होना पड़ेगा अपने परिवार के साथ, आपको एक मन होना पड़ेगा अपने भाई के साथ, आपको एक मन होना पड़ेगा। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपको प्यार करना होगा अपने परिवार के साथ, आपको प्यार करना होगा अपने भाइयों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने विश्वासियों के साथ। और जिस दिन आपके अंदर प्रेम आ जाए, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। यस आमेन। और जिस जगह पे आप जाओगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। आमेन। आगे पढ़ेंगे 4 में क्या लिखा है? हर एक अपनी हित की नहीं वरना दूसरों के हित की भी चिंता करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करो। मैं एक बात बताता हूं, पिछले कुछ सप्ताह पहले मैंने बोला कोई व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना नहीं करेगा, हर व्यक्ति अपने बगल वाले के लिए प्रार्थना करेगा। बोला था मैं? कितने लोगों ने किया था अपने बगल वाले के लिए? आपने किया, अपने हिदायतों को फॉलो किया, तारीफ करो। ये वर्ड जो बोला था मैं दिसंबर के महीना में, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोला था, परमेश्वर का आत्मा ने कहा कि लोगों को कहो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। क्योंकि बाइबल कहता है कि अपने लिए मत, अपने पीछे मत भागो। पापा जी मेरा पेट में प्रॉब्लम है, पापा जी मेरा ये है। मैं देखता हूं यहाँ पे इस मिनिस्ट्री में कुछ लोग नए लोग आते हैं ना, या पुराने लोग हैं ना, किसी का दुष्ट आत्मा चीख रहा चिल्ला रहा है ना, तो बगल में मदारी देख रहा है, हंस रहा है। आपको उस समय प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर इसको छुटकारा दे दे। जब आप इस मिनिस्ट्री में आओ तो अपने लिए मत आप प्रार्थना करके आप आओ कि परमेश्वर आप जितना भी बीमार आए प्रभु, जितना लाचार आए प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को तो स्वीकार करना, तो उनको चंगा कर देना, मुझे बड़ी खुशी होगी प्रभु। जानते हो, अगर दूसरे के लिए बोल के आओगे ना, परमेश्वर कहेगा ये दूसरे के लिए कहता है, ये दूसरे के हित में बोलता है, मैं इसके लिए चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अपने पिता के पास एक सिस्टर आई, एक स्त्री आई थी, एक सिस्टर, वो अपनी गवाही दे रहे थे कि संडे का मीटिंग था और वो सिस्टर पूरा रात प्रार्थना की कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझे भविष्यवाणी की करो, अपने दास के द्वारा आज प्रभु जब मैं मीटिंग में जाऊं तो उनका हाथ मेरे सर पे जैसे ही आए, परमेश्वर मेरा छुटकारा मिले। और वो लेडीज पूरा रात प्रार्थना की और इत्तेफाक से जब वो गई वहां, उनके लिए भविष्यवाणी हो गया। और जैसे ही भविष्यवाणी हुआ वो फुलपेट पे आए, आगे जैसे ही भविष्यवाणी के बाद वो आगे आते हैं और जैसे ही उनके ऊपर लेहन होता है, वो दुष्ट आत्मा जाहिर होता है और जाहिर होकर जितना भी प्रॉब्लम उनका था सब हल हो गया उसी दिन यीशु मसीह के नाम में। आप प्रेयर क्या करते हो? आप आते हो बस आ जाते हो। आओ यहां तो होमवर्क की तरह मत आओ, प्रार्थना करके आओ 2 घंटा कि प्रभु आज हम तेरे भवन में जाएं तो हम वापस आए तो सेम नहीं आए। जिस दिन ये चर्च ऐसा करना सीख जाएगा, ब्लेसिंग आपको साल 2 साल लेने की जरूरत नहीं, आप 7 सप्ताह के अंदर में खुशियां पालोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कोई देखता हूं 1 साल से आ रहा है जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि अपने बस वो अपने अगुए के प्रति है। ठीक है, आपका विश्वास अपने अगुआ पे है, लेकिन आपका प्रार्थना कहां है? अगले पार्ट में मैं बताऊंगा क्यों आपको हीलिंग नहीं मिल पा रहा है, क्यों आपको बरकत नहीं मिल पा रहा है। ये अगले बृहस्पतिवार को मिलेगा। और जिस दिन जो बातें अगले मैंने क्या कहा, 5 सप्ताह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये 5 सप्ताह में आपका बंद रास्ता खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपका कितना बड़ा केस क्यों ना हो,
आपका हल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप देख लेना, कितना बड़ा मुकदमा क्यों ना हो, वो हल होगा। क्यों नहीं होगा? जो व्यक्ति हिदायतों को फॉलो करेगा, मेरा पिता उसके साथ जाएगा, उसको कोर्ट में जाएगा और उसको शिफा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि उसने कहा डर मत, मैं तेरे संग हूं। पूरी बाइबल में अगर सबसे ज्यादा अगर वर्ड बोला गया है तो यही वर्ड बोला गया, डर मत, मैं तेरे संग हूं। 365 बार बोला गया है ये वर्ड। तो मैं क्यों डरूं? मैं हर बात, आप कोई भी मीटिंग देख लो, हर बात क्यों बोलता हूं आपको, ठोक कर बोलता हूं, ये करो आपका होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। और जिनको मैंने ये बात बोला है और जो ये फॉलो किए हैं, और उन लोगों ने गवाही लेके आया। कितने लोगों को बोला गया है, मुंह से ये वर्ड बोला गया है और उनके जिंदगी में पूरा हुआ है? हाँ, जरा देखता हूं कितने लोगों को ये वर्ड पूरा हुआ है, बोला गया वर्ड। देखो, तारीफ करो, आप फॉलो करो तो सही। एक बहन आजमाई थी कि पापा जी ने बोला है ना, चर्च का मीठी लेके जाएंगे और बुखार अगर किसी को लगेगा तो उसको लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो बहन आजमाने के लिए की कि देखते हैं आज मिट्टी ले जाके सच में ऐसा होता है कि नहीं। वो मिट्टी ले गई और लगा ली, उसी समय ठीक हो गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो उसका विश्वास और बढ़ गया। मैंने कहा आपने सब क्यों किया था? क्या आपको शक था? हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको बोल दिया हूं ये 5 सप्ताह आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो है। आमीन। इस साल का पहला ब्लेसिंग जा रहा है आपके बीच में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 5 में क्या लिखा है देखो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से आपको क्या पता चला? क्या लिखा है? जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में था, वही स्वभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैंने क्या कहा? लोगों ने मुझे सताया, लोगों ने मुझे बदनाम किया, लोगों ने मुझे तड़पाया, लोग मुझे बुरा बोले, लोगों ने मुझे इंटरनेट पे टांग दिया। कब टांगा था? जिस समय मेरे पास 300-400 कलीसिया था। उसने सोचा कि इस मिनिस्ट्री जैसे इसको टांगेंगे ये बदनाम हो जाएगा, इसका मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा। और जैसे ही वो टांगा, वो मिनिस्ट्री 400 से हो गया 800 पे। जैसे ही वो बोलना शुरू किया, वो मिनिस्ट्री हो गया 1200 पे। आमीन। जैसे वो बोलना शुरू किया, तिरस्कार करना शुरू हुआ, दूसरा ब्रांच खुल गया। आमीन। और बदनाम किया, तीसरा ब्रांच खुल गया। आमीन। और आज पूरा का पूरा 10,000 इस मिनिस्ट्री के लोग बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाह है, ये बाइबल में गवाह है। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को, एक आदमी जो बेकसूर था, उसको सूली पे चढ़ा दिया। 1 से कितना हो गया? 12 को लोगों ने सताया। 12 से कितना हो गया? 120। और 120 लोगों को लोगों ने सताया। आज पूरी दुनिया में सबसे आगे हो गया। आमीन। 600 करोड़ से ऊपर पूरी दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 पे जा रहा है। आप जितना सताओगे, जितना बदनाम करोगे, मसीह बढ़ते जाएगा। इसलिए शांत रहो यीशु मसीह के नाम में, उतना ही सामर्थ्य बढ़ेगा। शर्त है आपका विश्वास, आपका भरोसा कैसा है। हालेलुया। क्या लिखा है? जिसने पर जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप कुछ समझ में आया? मैं क्यों नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पापा जी आपको इतना बोलता है लोग, आप तो सर पे चढ़ा लेते हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं है। क्या तुम चाहता है हम उसको सजा दे दें? अब तू मेरा अभिषेक चुरा लेगा? तेरा नहीं काम करेगा, मैं सजा नहीं दूंगा, माफ करूंगा। क्योंकि मेरा पिता ने
लोगों को माफ किया। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस दिन माफ करने वाला बन जाओगे, क्योंकि संसार में लोग कहते हैं हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, सर के बदले सर, खून के बदले खून, लेकिन मसीह कहता है तू कुछ भी कर ले, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। बाइबल में लिखा है, मत्ती की पुस्तक में आप पढ़ोगे, मत्ती 6 में तो लिखा है, शत्रुओं से क्या करो? शत्रुओं से क्या करो? प्रेम। सताने वाले के लिए क्या करो? प्रार्थना। बैरियों के से क्या करो? प्रेम। हालेलुया। आपको कैसा बनना है ये आपके ऊपर है। आगे पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर हाँ भी परमेश्वर का तुल्य होने को हाँ। अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने पर अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की स्वभाव में हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो अब कभी नहीं कहा, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आया, है मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मैं तुझे कुछ भी कर दूंगा। वो अपने आप को एक आम मनुष्य की तरह साबित कर दिया कि मैं एक आम हूं। उनको पता था, वो अगर एक बार बोलते प्रभु से कि पिता मुझे बचा ले, स्वर्ग से करोड़ों स्वर्गदूत उतर जाता धरती पे। आमीन। लेकिन एक बोले नहीं बोला। उन्होंने कहा, पिता अगर ये चाहे तो ये कटोरा टल जाए, मगर मेरी इच्छा ना तेरी इच्छा पूरी। बोला उसने, बोला उसने। जो बाइबल पढ़ते हो उसको पता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमीन। लेकिन आपके पास बाइबल रहेगा तब तो पढ़ेंगे। 400 का मुर्गा तो आ जाएगा, लेकिन 300 का बाइबल नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये जितना भी वचन है, मुंह से निकला हुआ शब्द है परमेश्वर का। ये किसी का लिखा हुआ नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपके लिए। अगर एक शब्द को अपने अंदर डाल लिए, आप छुटकारा उसी समय पालोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को शून्य किया। मैंने एक ही चीज कहा परमेश्वर से, मैं कुछ नहीं हूं परमेश्वर, सब तेरी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इस मिनिस्ट्री को ऊंचा कर दिया, हमने साथ दिया तो इतना बड़ा हुआ। और मैं आज तक कहता हूं, प्रभु आज तक हमने कोई तुम किया ही नहीं है। सब कुछ तो तूने किया है। लोगों को चंगा तूने किया, लोगों को प्रार्थना तूने किया, लोगों के तेरा वर्षित तेरा होता है। हम तो आते हैं प्रभु, और मुझ माइक की तरह, जैसे ही मैंने माइक को इस्तेमाल किया, मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, आता हूँ, कहता हूँ प्रभु, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आंखों को बंद करता हूँ, प्रभु ये शरीर तेरा है, ये हाथ तेरा है, ये तन मन तेरा है, अब तू इसको जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर ले। और देखो परमेश्वर इस शरीर को इस्तेमाल करता है, दुष्ट आत्मा चीखता है, चिल्लाता है और भागता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को शून्य करो, अहंकार मत करो, बड़ा मत करो, दीन बनाओ। शून्य, दीनता का मतलब है शून्य, जीरो, छोटा। शून्य अपने आप को कर दो। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, सब कुछ तू है, तू सारी सृष्टि का मालिक है, तेरे सामने मैं कौन हूं। जिस दिन आपके अंदर दीनता और नम्रता आ जाएगा, आप बन जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 8 में क्या लिखा है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अपने आप को दीन किया और वो आज्ञाकारी रहा। अगर आपको आपका वॉलंटियर करा है, बहन जी बैठ जाओ,
आप बैठ जाओ। अगर कोई आपको कह रहा है, ये वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? सेवादार। और ये परमेश्वर के दूत, परमेश्वर खुद काम नहीं करते अपने दूतों के द्वारा। यहाँ पे जितने लोग कार्ड वाले वॉलंटियर है ना, वो परमेश्वर के जन है, उनको अभिषेक किया गया, उनको चुना गया है, परमेश्वर ने चुना है उनको सेवा के लिए। अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हो तो आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हो। आप कितना भी हीलिंग ले लो, आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो कलेसिया का फर्ज बनता है, जो आपके सेवा में बैठे हुए हैं, वॉलंटियर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को फॉलो करना, उनकी बातों को मानना। और वॉलंटियर का काम है अपनी कलीसियाओं से प्रेम करना, ना कि उनको डांटना, उनको हाथ जोड़ के बैठा देना। प्रेम आपके अंदर दिखना चाहिए, कलीसिया के अंदर, आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, जो बोगे वो काटोगे। आपको क्या काटना है? अगर आप प्रेम बोगे तो आप प्रेम काटोगे, आप नफरत बोगे तो नफरत काटोगे। अगर वॉलंटियर चाहते हो कि मुझे लोग जाने पहचाने, मान सम्मान हो, आप प्रेम करो अपने कलीसिया से। हाँ, एक चीज आज्ञा, क्या लिखा है यहाँ पे? यहां तक के आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी, आपको आज्ञा को मानना है। एक आज्ञा और है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का नंबर मत लेना। आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वॉलंटियर का नंबर ले लिया, हाँ यही हो रहा है। आप मेरे आत्मिक पिता का कोई भी मीटिंग देख लो जाकर, वो हमेशा कहते हैं एक दूसरे का नंबर मत लेना। कितने लोगों को पता है ये बात? जो हमारे आत्मिक पिता बोलते हैं, वो हमेशा मीटिंग में बोलते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं। इस बार खास करके और बोले कि कोई भी व्यक्ति का नंबर एक दूसरे को नहीं लेना, आपसे मांगे भी तो मत देना, क्योंकि ये शैतान की चाल है। आपको लगेगा ये वॉलंटियर है, इसको छुटकारा मिल गया, वो हमको पता है कि इसको क्या चाहिए, आपको नहीं दिख रहा है। वो सेवा के लिए चुन लिया गया है, हो सकता है उसको सेवा के जरिए उसको छुटकारा मिलेगा। आपको आज्ञाकारी रहना है, लेकिन नंबर एक दूसरे को नहीं लेना, क्योंकि वो परफेक्ट कब बनेगा? जब वो अपने अगुए के साथ वफादार होगा। और जब तक आप अपने अगुए के साथ वफादार नहीं हो, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अगर कोई परफेक्ट बना है तो आज तक कोई नहीं बना, एक ही बना है, प्रभु यीशु मसीह। तो इसीलिए बाइबल कहता है चौकस रहो। अगर आप थोड़ी सी अगर एक वचन को आप पढ़ोगे तो आप यहाँ आगे देखोगे, हम अगले बार दिखाएंगे। यहाँ पे देखो 3 में थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इसी अध्याय में 3 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है आप पढ़ोगे? 3 का दूसरा आयत में क्या लिखा है? कुत्ते से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। अब देखो यहाँ पे कुत्ता कौन है? अब रोड पर की कुत्ता की बात नहीं किया जा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? अभी मैंने क्या बोला? चौकस रहो, सावधान रहो, एक दूसरे का नंबर मत लो, एक दूसरे से रिश्ता मत जोड़ो। कलेसिया हो कलेसिया की तरह रहो, चर्च हो तो चर्च की तरह रहो, ना कि हाँ ही रिश्तेदारी निभाओ, फंस जाओगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। आपका सर्किल कैसा है? आपका संगति कैसा है? आपका दोस्त कैसा है? कल तक ये आपके साथ कोई नहीं था और आज इसके साथ तू मेरी जान हो, तू मेरी सब कुछ हो, तेरे बिना कुछ नहीं है, तू कखनी घर से निकलेगी, तब कितना बजे आओगी, कितना बजे सेवा करोगी, कहाँ जाओगी, चलो ना कितना बजे कहाँ पर बैठोगी, पूरा फोने पे हो गया। चौकस रहो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? चौकस रहो। अगर सावधानी हटी क्या होगा? दुर्घटना, और नहीं तो थोड़ा सा सावधानी हटा कर देख लेना। आज से जाओ, आज हम वचन दे दिए हैं, आज से सावधानी थोड़ा सा घटना, थोड़ा सा सोचना, ए पापा जी बोल दिए थोड़ी इतना कुछ होने वाला है, सिर्फ जाओ, आज से करके देखना।
और फिर हमको से आके मिलना अगले संडे को। कितने लोग करोगे? नहीं, नंबर ले लो, पूरा लो नंबर, एक दूसरे से खूब बतियाओ, बतिया के देखना। और सुनो, हम क्या कहते हैं, 7 सप्ताह जाते जाते आपकी क्लीन हो जाओगे। और कुछ नहीं, 7 सप्ताह ये काम करना। हाँ सुधीर, क्या हाल चाल? ठीक है ना? चर्च में कैसा रहा? आज कौन सा वचन चला था हमको बताओ ना। आज हम ना गए, क्या है कि अब साला के शादी था ना, इसलिए हम नहीं गए। चुप रहो, तुम तो क्या जलन हो रहा है। बोले थे हम पढ़ लेंगे, बता दो ना। पूरा फोने पे पूरा हो गया। कुछ नहीं, 7 सप्ताह इसे ही फोन से बतिया लेना, जिसको जिसको से अभी नंबर लिए हो। और ले, अगर आप ले चुके हो नंबर, डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। हम कहते हैं ब्लॉक कर दो, ये मेरे आत्मिक पिता का आदेश है। रिश्तेदारी मत निभाओ। कल तक आपका वो कोई नहीं था, आप जानते हो कि वो आया है तो किस उसके अंदर क्या बीमारी है, उसके घर में क्या है, उसके खानदान को जानते हो आप, और दोस्ती कर लिए। कभी नहीं करना ऐसा काम। इसलिए लिखा है कुत्तों से क्या रहो, वो कुत्ता है। कौन? आदमी की बात नहीं किया जा रहा है, वो पीछे से जो बार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे मन मिटाएगा, किस रूप में आ जाएगा आपके पास, आपको पता नहीं चलेगा और आप खतरे में चल जाओगे। सावधान हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम लास्ट पढ़ेंगे एक वचन को, 9, 10, 11, एक बार सारा वचन पढ़ेंगे। इस कारण हाँ, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। अतः परमेश्वर ने उसको महान किया। देखो, अपने अंदर उसने क्या किया, नम्रता दिखाया। वो क्रूस पे चढ़ने के बाद भी ठंडा रहा, कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको महान बना दिया। और इसलिए बोलते यीशु नाम है महान, 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 यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम नाम नाम। ताले घुटा बजाओ, घुटा बजाओ, ताले घुटा बजाओ। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, सब बोलो। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु बैठे घुटना पे, घुटना पे, घुटना पे, घुटना पे। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम। जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। सब बोलो, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है। सब बोलो, जिंदा है, जिंदा है, अपने हाथों में बांधे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा, यीशु नाम नाम, यीशु नाम 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 नाम नाम। यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? महान है। वो क्या है? महान है। वो क्या है? महान है। वो जिंदा है। हालेलुया। सब बोलो एक दूसरे से, वो महान है, वो महान है। एक दूसरे से बोलो, वो महान है।
जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, हमारे बीच है, हमारे बीच में, हमारे बीच में है, बीच में। हालेलुया, हालेलुया। 10 में क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस वचन को बोलने से पहले घुटना परमेश्वर आप टेकेगा। और हमने कहा नाम 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 यीशु 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 नाम नाम नाम। ओ जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, 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 जिंदा है, जिंदा है, यीशु 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 जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो महान है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो अंत में लास्ट वचन क्या बोलता है, और परमेश्वर पिता ही महान पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। नाम नाम यीशु नाम 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 नाम हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज का वचन से आप आनंदित हुए? आज से आप बदलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से आप सेव नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आज का वचन सुने हो और पिछले बृहस्पतिवार का वचन सुने हो, आप दोनों वचन, मैंने क्या कहा, पहले पिछला वचन चढ़ा हुआ है इंटरनेट पे, आप जाके गूगल पे सर्च करो या तो उसको बाहर करो और डेट डालना 19 तारीख का, वो वचन आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कर दो, क्योंकि सुनो, क्योंकि अब वो दिन आ गया कि सोमवार से आप ऑनलाइन लाइव चलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम सोमवार से रात 8 बजे से, सुनो, सोमवार से हम रात 8 बजे से ऑनलाइन चलेंगे। आमीन। हर सोमवार रात 8 बजे, मंगलवार रात 8 बजे, बुधवार को दिन 12 बजे, बृहस्पतिवार को यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बीमार, लाचार, परेशान हैं और उन फ्री होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखना, मैं घोषणा करता हूं, आज खुदा ने मुझे कहा, अभी जब आप बोल रहे हो तो यीशु नाम नाम नाम, परमेश्वर कह रहा है जैसे ही तुम ऑनलाइन जाओगे, लोग हॉस्पिटल में भी रहेंगे और ऑनलाइन वीडियो देखते रहेंगे, इसकी अचानक उठ के चलना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? वो वीडियो देखते देखते, ऑनलाइन देखते देखते हॉस्पिटल में शिफा पाएंगे समझ लेना। देख लेना, ये 5 सप्ताह सिर्फ पूरा होने दो। हम कह रहे हैं ना, अगर आपका परिवार हॉस्पिटल में है, उसको कुछ नहीं करना, जाके लाइव दिखाना।
आजादी पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका परिवार बीमार है, बाहर में है, उसको बोलो ये वीडियो, जितना भी वीडियो उसका यहाँ का वचन, वह भी उसी समय वो छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 2023 में परमेश्वर ने मीडिया से मसा किया है कि लोग छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे लोग अपने हाथों को उठाओ, अपनी ऑफरिंग। तो बाइबल में लिखा है, आप देखोगे मलाकी की पुस्तक 3 उसका 10 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। सब बोलो आमीन। अगर आप फाइनेंस में बढ़ना चाहते हो, अगर आप जॉब में बढ़ना चाहते हो, पोस्ट में बढ़ना चाहते हो, आप क्यों ना आप छोटा सा दुकान ही क्यों ना हो, एक निमकी अंडे का क्यों ना दुकान हो, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ वफादार हो, परमेश्वर का दशमांश अगर निकालते हो, उसके कमाई का हिस्सा निकालते हो, अपने कमाई का हिस्सा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का देते हो, तो बाइबल कहता है, आप सेनाओं की यहोवा यह कहता है, मतलब परमेश्वर यह कहता है कि मुझे परख कर देख, परखना, आजमा कर देख कि मैं तेरे लिए आकाश का झरोखा खोलता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आप जान लो, आपको बरकत चाहिए। सुनो 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 सुनो, बैठ जाओ, सुनो। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको फाइनेंस में बढ़ना है, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एक ही चीज करना होगा, आपको बोना होगा। आप जब बोगे आप काटोगे, आप नहीं बोगे नहीं काटोगे। क्योंकि ये बाइबल कहता है, आप सिंपल सी गौर करो, एक आम नागरिक होकर समझो कि अगर आपका खेत है, उस खेत में गेहूं बोते हो तो आप क्या काटते हो? क्या काटते हो? गेहूं। अगर धान बोते हो तो क्या काटते हो? अगर आप मक्का बोते हो तो क्या काटते हो? मक्का। उसी तरीके से अगर परमेश्वर के हजूरी में अगर जो आप बोते हो, अगर वो काटोगे। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं आप जैसा बोगे आप काटोगे। अगर आप 1 रुपया बोगे आप 10 रुपया काटोगे। अगर आप 10 रुपया बोगे तो 100 रुपया काटोगे। अगर आप 100 रुपया बोगे तो 1000 काटोगे। 1000 बोगे तो 10,000 काटोगे। अगर 10,000 बोगे तो आप 1 लाख काटोगे। अगर 1 लाख बोगे, क्योंकि बाइबल का ये वचन है कि आप जो बोगे उसका 100 गुना काटोगे। अगर आप बोगे ही नहीं तो कभी भी चर्च आप कभी भी ब्लेसिंग नहीं पाओगे, आप बरकत नहीं, छुटकारा मिल जाएगा, प्रार्थना में आओगे छुटकारा मिल जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो चाहिए, आप गरीबी से निकलना है, आपको चाहिए दरिद्रता से निकलना है, आपको चाहिए। क्यों? बाइबल में लिखा है, बाइबल में आप पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर कुरिन्थियों की पुस्तक में देखो लिखा है, आप कुरिन्थियों की पुस्तक निकालो फटाफट जल्दी से। कुरिन्थियों की पुस्तक, उसमें परमेश्वर ने कहा, पहला कुरिन्थियों, देखो पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वे बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया, वरन वो है जो है भी
नहीं, और उन्होंने उनको भी चुन लिया, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। हालेलुया। किसको परमेश्वर ने चुना? तुच्छों को चुना। किसको चुना परमेश्वर ने? गरीबों को चुना, ताकि धनवान अपने आप के अंदर घमंड ना करे। आप अगर गरीबी से निकलना चाहते हो, अगर आपको निकलना है गहराइयों से, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा बोना। आप जितना ज्यादा बोगे, रियल कहता हूं, आप काटोगे। आमीन। आपने बहुत सारे लोग गवाही यहाँ पे सुना है कि मैंने स्पेशल सीट बोया और मेरा बिजनेस बढ़ गया। आप पिछले बृहस्पतिवार को गवाही सुने थे। क्या सुने थे? एक गवाही मेरे पास है, मैं आपको सुनाता हूं। देखो, एक बहन ने पिछले बृहस्पतिवार को गवाही, आज से 4 महीना उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता था, उनका बिजनेस नहीं चलता था, कोई रास्ता नहीं था, उन सारा रास्ता बंद हो गया था। मैं तो बृहस्पतिवार को गवाही नहीं सुना था, लेकिन मैं वीडियो में देखा। मैं तो गवाही नहीं दिया था, लेकिन वीडियो में देखा तो मुझे आनंदित हुआ। और मैं परमेश्वर, आप जितनी भी गवाही देते हो ना, मैं घर जाके गौर से सुनता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जैसे तूने इनके लिए गवाही दिया, इनकी गवाही और बढ़ा। देखो, एक 2 मिनट की गवाही है। एक बहन ने बोना शुरू करने से, और परमेश्वर ने उनको अचानक क्या ब्लेसिंग दिया, वो कभी सोच नहीं सकते थे, और परमेश्वर ने अचानक उनको ब्लेसिंग दिया। क्या दिया? उस समय जब ये बात हॉलीक्रॉस मिनिस्ट्री आई, परमेश्वर पर विश्वास की, और जब से ये अपने पति की कमाई में से परमेश्वर का दशमांश निकालने लगे, उसकी दशमांश निकालते उस बाहर के पास कुछ नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो मेरे ईमानदारी पे खड़ा रहेगा, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के लिए शुभान ने ईमानदारी से परमेश्वर के नाम से और धन्यवाद कहते हैं कि आपके सत्य महान पिता परमेश्वर को के नाम से धन्यवाद करते के नाम से। और जब से लगभग सारा हमारे की ये द्वारा है कि 10 मास की कालें हम सावन से आ रहे हैं। कितने महीनों का? और परमेश्वर का जब वचन लिया और दशमांश ईमानदारी से बोना शुरू की, अचानक इनको एक फोन आता है और कहता है इनके पति को कि मैं तुझे एक ट्रक दे रहा हूं। और इनको एक ट्रक गिफ्ट दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ट्रक कितना का था? 20 रुपया का। कम से कम 20 से 25 लाख ने गिफ्टेड किया। हालेलुया। आप बोगे, बाइबल कहता है पढ़ लो, बाइबल मलाकी की पुस्तक पढ़ लो, और जो दशमांश की चोरी करते हैं उनको लिए बारे में लिखा हुआ है। दशमांश की चोरी, जो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते हैं, वो ठगते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, वो ठगते हैं। उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो डॉक्टर के 500 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में आएंगे तो सबसे पीछे से सिक्का निकालेंगे। अरे आपका फिजिकल खर्ची, डॉक्टरी की खर्ची रोकना चाहता, आपको नहीं पता 1-1 रुपया आपके पैसा ये भवन के काम हो रहा है। आपको पता है इस मिनिस्ट्री का 3 लाख रुपया भी नुकसान जा रहा है। मेरा नहीं, मिनिस्ट्री का नहीं, आपका बोया हुआ पैसा 3 लाख रुपया बर्बाद जा रहा है। मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन देता हूं। कितने लोगों को पता है कि इस महीना में हम लोग अपने जमीन पे जाने वाले थे? सबको पता है ना? वो जमीन आपके पैसे को बचा के रखता है कौन? उच्च पदाधिकारी, बैंक लोग, मैनेजर लोग, बैंक, कोई भी बैंक हो। आप जितना भी कार्य करते हो, उन लोगों के लिए फास्टिंग किया? कभी नहीं किया। इसलिए आप हर क्षेत्र में आप फेल हो जाते हो। एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो, इत्तेफाक से परमेश्वर 26 जनवरी वीरवार दे दिया, इत्तेफाक से, और 2023 दिल दिया है मन भी देंगे, है यीशु तेरे लिए। दिल दिया है मन भी देंगे,
हर तरफ अपना करेंगे, हर तरफ अपना करेंगे, ऐ यीशु मेरे लिए दिल दिया है, तू आया मेरे लिए यीशु, तू आया मेरे लिए यीशु, अपना जान